थर्ड फेज़ था, इसमें ज़्यादा फोकस उन्हीं के ऊपर है, जो आपकी शाहीन की टीम है जो इंग्लैंड में जा रही है। तो इसका मकसद सिर्फ इतना था कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कोशिश यही है कि जो एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी, क्योंकि आपकी जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली ऑफ सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सारा अ, आपके विंटर में हमारा सीज़न होता है, उसके बाद आप अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, ऑफ सीज़न में अपने आप को इम्प्रूव करें। तो उसी का फेज़ जारी है और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप आफ्टर दिस वीक मुहर्रम के बाद हम दो एक्टिविटी और शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक टीम आपकी डार्बन ऑस्ट्रेलिया में जाना है शाहीन्स ने, T20 टूर्नामेंट है, और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी आने वाला है वो साउथ अफ्रीका इन पाकिस्तान टेस्ट मैचेस। तो दो फेजेस में अगला कैंप शुरू होगा। T20 ये जो आपके एमर्जिंग और शाहीन के प्लेयर्स हैं, और दूसरा साइड बाय साइड रेड बॉल का आज से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरह से अब हम अपनी टेस्ट क्रिकेट होम सीरीज़ खेलते हैं, उसी तरह की पिचेस आज से शुरू करेंगे इनके लिए। तो उनके ऊपर आपकी बैटिंग और बॉलिंग, ताकि आज से अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू जी। सवाल जी अली। देखिए, इसका जो आप इस तरह के जो कैंप्स होते हैं वो 6 दिन में 7 दिन में आप किसी की गलतियाँ ठीक तो नहीं करते, बट ये ज़रूर होता है कि आप एक उनको बुलाते हैं और जो उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज सिलेक्टर, एज कोचेस, एज कैप्टन, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको बताते हैं कि ये आपसे रिक्वायरमेंट है, आपने इस तरह से अपने आप को रेडी करना है। और जहाँ तक आपने देखा कि सारे कैंप में टैलेंट कहाँ से नज़र आया, तो जो हमें चाहिए है फ्यूचर में फास्ट बॉलिंग के हवाले से, स्पिन बॉलिंग के हवाले से, ये जो हमारे कैप्स हैं ऑलराउंडर, स्पिन हो या पेस ऑलराउंडर, कीपर, हमारे पास ऑप्शंस उनको बढ़ाना है। इन सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इस अक्टूबर तक ये एक्टिविटी जारी रहेंगी, ताकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो आगे ऑप्शंस क्रिएट हो और आपकी जो गैप्स हैं उनको फिल किया जा सके। थॉमस। अभी भाई, अब आप कह रहे हैं कि रेड बॉल का कैंप हम शुरू करेंगे अक्टूबर में, हम देखते हैं कि सीरीज भी आ रही है, लेकिन एक तासुर दिया जाता है कि आपने मुझे एक मशवरा दिया था, फॉर्मूला दिया था स्पिन पिचेस का, 3 स्पिनर्स वाला। तो क्या हम उसी को ही फॉर्मुलेट करेंगे या अब हम सपोर्टिंग पिचेस की तरफ भी जाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे बहुत लोग इसकी शिकायत भी कर रहे हैं कि हम सिर्फ स्पिन स्पिन ही कर रहे हैं, कि बाहर जाके फिर हम स्ट्रगल भी करें। देखिए, आपने देखना है कि अब नया साइकिल शुरू हो रहा है आपका टेस्ट चैम्पियनशिप का। उसका मकसद है कि पाकिस्तान के, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे चांसेस, दुनिया की हर टीम जो है वो कोशिश करती है कि होम में अपनी सीरीज़ जीते। तो हम कंफ्यूज कई दफ़ा हो जाते हैं कि हम एट द सेम टाइम सीरीज़ जीतने की तरफ हमने जाना है या उसको भी हमने डेवलपमेंट के तौर पे लेना है। डेफिनेटली हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका आ रही है, किस तरह से उन टेस्ट सीरीज़ जीतें, जो हमें सूट करता है हमारी कंडीशंस के हिसाब से। मेन मकसद है कि उस सीरीज़ को जीतना कैसे है। फिर भाई। और दूसरा तो ये बताइएगा कि ये जो 47 लड़के थे, इसके अलावा भी खासा कहा जाता है कि कुछ लड़के मिस हुए हैं, अगर यहाँ पर का भी नाम जो है उनके भी मिस हो गए हैं, जैसे कि आप शायद काबिल होंगे, कोई लड़का मिस ना हो तो मौका देंगे आप अगले आने वाले गेम्स में भी। इसके साथ साथ रुकन है आप सिलेक्शन कमेटी के भी, तो कहाँ तक पहुँचा है मामला सिलेक्शन का जो बांग्लादेश टीम में जाना? काफ़ी हद तक तो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। हसीब की बात करें या किसी भी यंगस्टर की बात करें, ये उस तरह के अब कैंप्स हैं नहीं कि एक लगा ख़त्म हो गया। ये आपके कैंप सारा साल यहाँ पे शुरू होंगे, और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद आई है, जो एक चेंज आई है, इनको दोबारा इतने सालों बाद 5 बजे उठा के ग्राउंड आ रहे हैं, तो ये इनकी जो ज़िंदगियों में ये सुबह के 2-2.5 घंटे जो थे ही मिसिंग। तो आप एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए ज़रूरी है कि अपनी जो टाइम है उसको सही यूटिलाइज़ करें, सारे दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें,
तो आई एम श्योर कि कमिंग 6 मंथ्स ऑनवर्ड आपको एक चेंज नज़र आएगी प्लेयर्स की फिटनेस को लेके, स्किल्स को लेके। इसका मकसद ही ये है कि एनसीए का या बाकी जो हाई परफॉर्मेंसेज हैं वो एक्टिव हो, हर वक्त काम करें, जिससे आपके प्लेयर्स जो हैं बेहतर से बेहतर अपनी स्किल को डेवलप करें। मुर्तजा आकिब भाई, आपने जिस तरह कहा कि जो प्लेयर्स थे इसमें वो शामिल किए गए थे, उनकी खामियां जो आइडेंटिफाई करके उनको बताया गया। बाबर रिजवान भी इस कैंप का हिस्सा रहे थे, तो अभी क्योंकि T20 साइड में पिछली जो है उसमें वो शामिल नहीं थे, क्या उनको भी बताया गया कि उनके स्ट्राइक रेट की वजह से उन्हें जो पहले शामिल नहीं किया गया था उसके ऊपर काम करने का? दूसरा ये कि बांग्लादेश सीरीज में क्या यंगस्टर को चांस देंगे या पुराने प्लेयर जो सीनियर प्लेयर हैं उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा? देखिए, एक चीज़ तो आपने सबको अंडरस्टैंड भी करनी चाहिए कि जो हमारी सिचुएशन है इस वक्त ऑल 3 फॉर्मेट्स वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो हम किसी सीरीज़ को हम कौन कैसे लाइट ले सकते हैं। आप बांग्लादेश जा रहे हैं तो बांग्लादेश में किसी भी टीम होम अपने एडवांटेज से वो तगड़ी टीम होती है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होगी वही जाएगी उधर खेलने। जहाँ तक रिजवान और बाबर की बात हुई है तो डेफिनेटली कोई भी प्लेयर हो किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर वो कहीं फिट इन नहीं हो रहा या स्ट्रगल करता है तो डेफिनेटली उससे डिस्कशंस हुई हैं कि किस तरह से, कौन सी रीज़न है और किस तरह से आप अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। बिला जी खबरें बहुत चल रही है, तो कब तक अनाउंस कर रहे हैं कि सीन का जो रनिंग का भी सवाल शायद जूनियर की है, इस तरह का खास बनी आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं जिनकी वजह से? देखिए, कुछ नसीम को लेके थोड़ी सी इंजरी की पीछे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। आ, अब ये देखिए रोज़ वो यहाँ आ रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी फिटनेस को बेहतर से बेहतर कर रहा है। तो आजकल तो वो लंबी बॉलिंग भी कर रहा है। बाकी ये कि आपकी वसीम जूनियर है, वो भी थोड़ी सी उसको इंजरी हुई थी, अब दोबारा से आज भी उसने बॉलिंग की है। तो इस तरह से आप आसान ये हो जाता है जब आपका सिस्टम इन प्लेस हो, तो हर प्लेयर को आप हर वक्त उसकी फिटनेस या उसकी फॉर्म जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। आलमदीप भाई बस जल्द कुछ 1-2 दिन में। आलमदीप भाई डेफिनेटली एक मल्टी फेसेटेड एक्सरसाइज की स्किल डेवलपमेंट है, लेकिन एक क्लियर माइंड सेट या हैबिट इंस्टिल करने की कोशिश की इसके अंदर प्लेयर्स में। देखिए उसमें ना आज की जो क्रिकेट है ना वो आप एक T20 फॉर्मेट है, एक ODI फॉर्मेट है, ये ज़्यादा इन दोनों के ऊपर फोकस था। और आज की जो गेम है वो इतनी स्पेशलाइज्ड हो गई है कि आपको फेज़ वाइज बॉलर्स को ट्रेंड करना पड़ता है और फेज़ वाइज आपको बैटिंग की ऑप्शंस बढ़ानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है कि एक टीम को, एक कप्तान को, एक कोच को एक प्लेयर से चाहिए क्या, किस रोल में उसको आपको फिट इन होगा और रिक्वायरमेंट क्या होगी। रिक्वायरमेंट तो आजकल यही आती है कि आपने इस फेज़ में रहना है और ये स्ट्राइक रेट होगा। अगर आपने बॉलर्स हैं तो आपने इतने रन जो हैं वो कंटेन करने हैं और डिफरेंट स्किल्स हैं, तो उन्हीं के ऊपर उन्हीं फोकस भी वही है। फोकस ट्रेनिंग है। अगर यॉर्कर ठीक करने हैं किसी ने तो यॉर्कर के ऊपर ज़्यादा फोकस है उसका। अगर न्यू बॉल से करना है तो न्यू बॉल की लेंथ, हार्ड लेंथ के ऊपर फोकस है। इसी तरह आपके ओपनर्स हैं, उनका एक रोल है, मिडल ऑर्डर्स हैं, अब जो पावर हिटर्स हैं नीचे, उनका स्पेसिफिक रोल है, ट्रेनिंग है। इस तरह से ये सारा काम होगा। यूसुफ भाई अच्छा, जिस तरह ये लोग जो बातें कर रहे हैं आपके हवाले से, और पाकिस्तान वाइट बॉल से हमारी ज़्यादा एक तासर ये कि आप लोग यंगस्टर को मौका दे रहे हैं और उसके बाद जब मुश्किल पड़ेगी टीम हारेगी तो फिर आप अवामी दबाव पर सोशल मीडिया के दबाव पर आप दोबारा टीम खिलाड़ी को तो इससे आप इस्तेमाल रेल से आपने ऐसा माइंड बना रखा है कि नहीं, आप जो भी हो हमने यंगस्टर के साथ ही इसमें वर्ल्ड कप किया। देखिए, यंगस्टर हो या आपका सीनियर प्लेयर हो, आपने इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है वो पाकिस्तान के लिए खेलनी चाहिए। कई दफ़ा आते हैं ऐसे फेजेस कि आप खेलते हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो है कभी आप स्ट्रगल करते हैं, बेहतर होते हैं। जो रिक्वायरमेंट है आपको पता है, जो अब आगे जो आपकी एशिया कप है, आपका वर्ल्ड कप है, वो इधर ही होना है, सब कॉन्टिनेंट में, एशियन कंडीशंस में। और यहाँ पे जो आपका जो स्कोर है 200 के इर्द गिर्द या उससे भी ज़्यादा लोग करते हैं। तो जो भी आपकी बैटिंग ऑप्शंस हैं उनको जो इसमें फिट इन होता है कि आपके 200+ रन्स आपकी टीम करे, तो जो रोल में फिट इन होगा वो इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट कि आप कितने सीनियर हैं या आप कौन है। अशरफ भाई
भारत ने अपनी यंग टीम जीती है इंग्लैंड के खासकर बगैर किसी मौके और विराट कोहली शर्मा वगैरह उसमें नहीं है, तो वहाँ पर उनके यंगस्टर परफॉर्म भी करेंगे। क्या हम भी इसी तरह अपने यंगस्टर को मौका देंगे या इसको रेफरेंस में देंगे? देखिए डिपेंड करता है आप किधर जा रहे हैं और कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हैं। अभी देखिए लास्ट जो न्यूजीलैंड में एक सीरीज़ हुई उसमें जो नई ऑप्शंस थी यंगस्टर्स से उनको भेजा। आप कई दफ़ा स्ट्रगल भी करते हैं लेकिन उसी को फिर कंटिन्यू रखा, बांग्लादेश की सीरीज़ आई। इसी तरह से आप हमेशा ये देखते हैं कि एक डिप कई दफ़ा आता है, फिर आपको डेवलप करना पड़ता है। आप ये नहीं है कि एक प्लेयर आपके, चाहे इंडिया है चाहे कोई भी दुनिया की टीम है, एक फेज़ आता है उसमें आपको नए प्लेयर्स जो हैं उनको इंक्लूड करना पड़ता है और एट टाइम्स कई दफ़ा थोड़ी सी सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। जी आके भाई ये बताइएगा कि हारिस जो है इस टाइम खेल रहे हैं, मैच की लीग खेल रहे हैं, क्या उनको रेस्ट दिया जाएगा या फिर अगली सीरीज के लिए कंसीडर किया जाएगा? देखिए आगे दो आपकी सीरीज़ है, एक बांग्लादेश है और एक वेस्ट इंडीज़ से। यूएस में T20 है और फिर ओडीआई वेस्ट इंडीज़ में है। ये एक ऐसा टाइम है कि इसके ऊपर आप अपनी ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। तो इन सीरीज़ में आपको हारिस भी मोस्ट प्रोबेबली खेलते हुए नज़र आएगा। यूसुफ भाई। आपको भाई जैसा कि इत्तलात है कि एशिया कप होगा दुबई में चला जाएगा, पाकिस्तान की सिलेक्शन और दुबई की सिलेक्शन सिमिलर है, तो क्या इससे पाकिस्तान को ज़रा बेनिफिट होगा सिलेक्शन में खेलने का या नहीं ज़्यादा? देखिए एशिया कप का मतलब है कि सारे एशिया की टीमें और सबको एक जैसी एडवांटेज है। तो डेफिनेटली अब ऑप्शन तो चॉइस तो यही है कि दुबई में मैचेस होंगे। तो उसमें सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो इंडिया है, चाहे श्रीलंका है, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो आई थिंक कि सबके लिए ये कोई एलियन सिचुएशन तो है नहीं, या कंडीशंस है। वहाँ भी डिपेंड करता है, जैसी भी कई दफ़ा पिचेस मुश्किल होती है, कई दफ़ा 200 पार स्कोर की ऑप्शंस होती हैं, तो आपने compete करना है। तो ये तो नहीं है कि किसी के लिए ये एडवांटेज है या किसी के लिए डिसएडवांटेज है। लास्ट भाई क्वेश्चन दौरे वेस्ट इंडीज में ओडीआई या T20 शेड्यूल है, लेकिन खबरें आई थी कि हमने वेस्ट इंडीज की बहुत सी रिक्वेस्ट की है कि जो ओडीआई है उनको T20 में कन्वर्ट करें। इसमें क्या अभी तक वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने क्या रिस्पांस दिया है और इस बारे से हमारी क्या तैयारी है अगर ओडीआई ही होते हैं तो? देखिए हमारी तो तैयारी तो पूरी है, क्योंकि अभी जो 8 तारीख से कैंप शुरू हो रहा है कराची में, उसमें आपके ओडीआई प्लेयर्स भी हैं, T20 प्लेयर्स भी हैं। जो डिसीजन फाइनल होगा उसके मुताबिक जो भी फैसला होगा, अब हम रेडी हैं। हमारी दोनों जो ऑप्शंस हैं ओडीआई और T20, वो दोनों के कैंप लग रहा है, दोनों रेडी हों। लास्ट क्वेश्चन। आखिर भाई अगर मुमकिन हो सके, मेरा चैनल पंजाबी है, पंजाबी में अगर एक सवाल का जवाब दे दे पंजाबी बोलिए। अच्छा ऐसा है कि हम कुछ अर्सा से सवाल भी पंजाबी से करो ना। पिछले कुछ अर्से तो असा स्पिन डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਸ਼ਿਤਾਬ ਖਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨया स्पिनर ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? देखो हर ऑप्शन जड़ी ज़रूरी है, चाहे वो स्पिन हो या फास्ट हो। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे नवे स्पिनर ने, कुछ पुराने भी ने। नवाज भी एक अच्छी ऑप्शन है, वो भी उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। बट देखिए ऑप्शन तो सारी लेके चलनी है पैनी है। ओके, थैंक यू।